क्या मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के टैक्स निजाम को दहाई का सबसे बड़ा झटका लगा है। सिर्फ 5 महीनों में 428 अरब रुपए की तबाही। अगर मैं आपको बताऊं कि वो इदारा जो आपके टैक्स डेटा, आपकी बैंक की मालूमात, आपके प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को कंट्रोल करता है, कोई सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं, कोई मुस्तकिल क़यादत नहीं और अंदरूनी डेटा लीक को रोकने का कोई निजाम नहीं। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये गड़बड़ इतनी गहरी है कि IMF ने भी अपनी ताजा तरीन रिपोर्ट में पाकिस्तान के टैक्स निजाम को सराम थप्पड़ मारा है। मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ गायबशुदा टैक्स रेवेन्यू के बारे में नहीं है। ये अंदर से एक निजाम के टूटने के बारे में है और माशी तूफान जो अब सीधा पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। पाकिस्तान का टैक्स ड्रामा एक बार फिर जोर पकड़ गया है और इस बार ये तादाद खौफनाक है। सिर्फ 5 माह में 428 अरब रुपए की कमी। जुलाई से नवंबर 2025 तक पाकिस्तान अपने टैक्स हदफ से 428 अरब रुपए कम रह गया। ये 5 महीनों में सालाना बजट के 8% से ज्यादा का नुकसान है। और नवंबर अकेला 157 अरब रुपए के खसारे के साथ तारीख में दर्ज हो गया भाई, जो कई सालों की बदतरीन माहाना कारकर्दगी है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जून 2026 तक पाकिस्तान का टैक्स खसारा 10 खरब रुपए से तजाविज कर जाएगा। लेकिन असल बहरान लापता रकम नहीं है, बल्कि उसके पीछे का मुनहदम होता हुआ निजाम है। IMF की रिपोर्ट निजाम पर एक तमांचा से कम नहीं है। IMF का कहना है कि पराल, वो कंपनी जो तमाम FBR सॉफ्टवेयर और टैक्स डेटा चला रही है, ने कभी मुफादात के तसादुम की पॉलिसी नहीं बनाई है। ट्राइबल के मुलाजमीन FBR अफसरान से 4 से 5 गुना ज्यादा कमाते हैं, ताहम उनके लिए कोई ज़ाब्ता इखलाक नहीं है, कोई डेटा सिक्योरिटी रिस्क रजिस्टर नहीं है। यानी अगर कोई कौमी डेटा लीक करता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। पराल का कोई मुस्तकिल CEO नहीं है और बोर्ड मेंबरान बगैर किसी निगरानी के आजादाना मुदाखलत करते हैं। और याद रहे PRAL के पास हर पाकिस्तानी शहरी का टैक्स, बैंक, जायदाद, गाड़ी और सिम का डेटा मौजूद है। FBR के अंदर हालात कुछ बेहतर नहीं हैं। मेंबर इन लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस मुस्तकिल तौर पर तैनात नहीं हैं। 4.7 ट्रिलियन रुपए टैक्स वसूली का इंजन बगैर किसी मुस्तकिल ड्राइवर के चल रहा है। नवंबर में FBR ने घबराहट का मुजाहरा किया और तजारती बैंकों को तातीलात पर भी खोलने पर मजबूर किया ताकि सिर्फ 15 अरब रुपए जमा किए जा सकें। टैक्सों में इस्लाहात के बगैर मुसलसल इजाफे से कारोबार दम तोड़ रहे हैं। SIFC कोऑर्डिनेटर ने खबरदार किया है कि टैक्स का बोझ मईशत के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गया है। जब आप हर जगह टैक्स बढ़ाते हैं, रिफंड्स को रोकते हैं और इनपुट एडजस्टमेंट की इजाजत नहीं देते, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, नौकरियां खत्म हो जाती हैं और टैक्स की आमदनी गिर जाती है। 28 नवंबर को वजीर आजम हाउस में टैक्स की कमी को पूरा करने के लिए एक हंगामी मीटिंग हुई। लेकिन आप एक ऐसे निजाम का दिफा कैसे करते हैं जब IMF ने पहले ही सब कुछ सयाह और सफेद में बेनुकाब कर दिया है? ये 428 अरब रुपए लापता होने की कहानी नहीं, ये गिरती हुई हुक्मरानी की कहानी है। अगर PRAL में इस्लाहात नहीं की जाती हैं, अगर FBR को मुस्तकिल क़यादत नहीं दी जाती है और अगर टैक्स दहिंदगान के साथ मुनसफाना सलूक नहीं किया जाता है, अगला खसारा 428 अरब नहीं होगा, ये 1.4 खरब होगा। और फिर IMF अगली कर्ज की किस्त रोक सकता है भूगा, जिससे पाकिस्तान मजीद गहरे बहरान में धंस जाएगा। क्योंकि आखिर में पैसा हमेशा अवाम की जेबों से ही आता है, चाहे टैक्सों, महंगाई, मुलाजमतों के फकदान या बिजली के बल्लों के जरिए। एक से आमदनी होती है, दूसरा सिर्फ मजीद गुर्बत लाता है।